नमस्कार प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे लाठी कहानी। लाठी कहानी आपके सिलेबस में है, इसको लिखा है शिवानी जी ने। किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले उसके पात्रों को समझना बहुत आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम लाठी कहानी के पात्र को समझेंगे। लाठी कहानी में कौन कौन से पात्र हैं? लाठी कहानी के पात्र आप समझ लो, ठीक है। लाठी कहानी के पात्र हैं जोशी जी। इसमें थोड़ा ज्यादा पात्र हैं क्योंकि ये पात्रों वाली ही कहानी है, घटना प्रधान कहानी है। तो लाठी में जोशी जी हैं जो सेना के कप्तान तथा लाठी के पति हैं। बानो, लाठी जिसका नाम है, बाद में बानो हो जाता है, पहले बानो होता है, बाद में लाठी हो जाता है। कप्तान की पहली पत्नी है जो बाद में लाठी के नाम से जानी जाती है। अधेड़ स्विस गोठिया सैनिटोरियम है जहां पर जिसको टीबी हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, उसको वहां पे छोड़ा जाता है, का डॉक्टर है तथा बानो का इलाज करता है। पिता कप्तान जोशी के पिताजी, मां कप्तान जोशी की मां। गुमान सिंह वैभव व्यापारी तथा नेपाल भाभी का पति। नेपाली भाभी भी सैनिटोरियम में है, उनको भी टीबी हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस हुआ है। नेपाली भाभी गुमान सिंह मालदार की पत्नी है जो गोल मटोला स्वभाव से हंसमुख और रौबदार ठकुरानी है। डॉक्टर दयाल और डॉक्टर कक्कड़ कौन है? बानो के अन्य डॉक्टर तथा विशेषज्ञ हैं। प्रभा कौन है? कप्तान की दूसरी पत्नी है, जो बानो के चले जाने के बाद जब आप कहानी पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि बानो एक टाइम पर लाठी एक टाइम पर चली जाती है लाठी बनने के लिए। तो दूसरी शादी होती है कप्तान की, उसका नाम प्रभा है। मेजर जनरल कौन है? प्रभा के पिताजी। बेटे कप्तान के दो बेटे हैं जिन्हें कमीशन मिल गया है। बेटी कप्तान की एक बेटी है जो मिरांडा हाउस में पढ़ रही है। हेड वैष्णवी, वैष्णवियों की हेड जिसकी आवाज मर्दानी व मुखर वाली है। गुरु महाराज, वैष्णवी दल के गुरु जो लाठी की बीमारी को ठीक करते हैं। ठीक, अगला। लाठी कहानी से परीक्षा में आने वाले मुख्य प्रश्न कौन कौन से हैं? अब आपने पात्र तो जान ली, लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि भैया कौन कौन से प्रश्न आते हैं, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न को सॉल्व करना और अपने अंक अंक प्राप्त करना। तो लाठी कहानी का सारांश आपसे पूछा जाता है, लाठी कहानी का उद्देश्य पूछा जाता है, कहानी के मुख्य पुरुष पात्र का चरित्रण पूछा जाता है, कहानी के मुख्य स्त्री पात्र का चरित्रण पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लाठी कहानी के सारांश पर चलते हैं। थोड़ी बड़ी कहानी है तो सारांश भी थोड़ा बड़ा है, लिखना आपको 80 से 100 शब्दों में होता है, लेकिन एक बार जब आप बड़ा सारांश समझे रहेंगे तो 80 से 100 शब्द आराम से लिख लेंगे। कथानायक कप्तान जोशी अपनी पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करता है। विवाह के तीसरे ही दिन कप्तान को युद्ध हेतु बसरा जाना पड़ता है। तब बानो सिर्फ 16 वर्ष की थी। अपने पिता की अनुपस्थिति में, अपने पति की अनुपस्थिति में बानो ने सात सात ननदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के हौज बुने, पहाड़ सी नुकीली छतों पर 5-5 सेर उड़द पीसकर बड़ियां बनाई। इसी मानसिक प्रताड़ना उसे मानसिक प्रताड़ना भी दी गई कि उसका पति जापानियों द्वारा कैद कर लिया गया है और वह कभी नहीं आएगा। मानसिक प्रताड़ना सबसे बड़ी बीमारी होती है। इन सब कारणों के निरंतर घिरती घुलती रही बानो क्षय रोग से पीड़ित होकर चारपाई पकड़ लेती है। कप्तान अपनी पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम सॉरी कप्तान अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता है। आप लोगों को क्या करना है? सेशन को लाइक कर लो, सेशन को शेयर कर दो, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जब वह 2 वर्ष बाद लौटकर घर आता है तो उसे पता चलता है कि घर वालों ने बानो को क्षय रोग होने पर सेनेटोरियम अस्पताल में भेज दिया है। वह दूसरे ही दिन वहां पहुंच गया। उसे देखकर बानो के बहते आंसुओं की धारा ने 2 साल के सारे उलाहने सुना दिए। सेनेटोरियम के डॉक्टर द्वारा बानो की मौत नजदीक आने की स्थिति में कमरा खाली करने का उसे नोटिस दे दिया गया। कप्तान ने भूमिका बयान बनाते हुए बानो से कहा कि अब यहां मन नहीं लगता, कल किसी और जगह चलेंगे। वह दिन रात अपनी पत्नी आ, वह दिन रात क्या करता? वह दिन रात अपनी पत्नी, अब यहां मन नहीं लगता, कल किसी और जगह चलेंगे, वह दिन रात अपनी पत्नी की सेवा में बिना कोई परहेज एवं सावधानी किए लगा रहता था। ठीक है। बानो समझ गई कि उसे सेनेटोरियम छोड़ने का नोटिस मिल गया है, जिसका अर्थ हुआ कि अब वह नहीं बचेगी। यही होता था। सेनेटोरियम में जो रोगी ठीक हो जाते थे उनको रखा जाता था, जो ठीक होने योग्य नहीं होते थे उनको बाहर कर दिया जाता था, भेज दिया जाता था कि भैया जाओ अपने घर जाओ, एंजॉय करो। क्योंकि जाहिर तौर पर सबको ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है। उस समय ट्यूबरकुलोसिस एक बड़ी बीमारी होती थी, आज ठीक हो जाती है, पहले नहीं ठीक होती थी। क्षय रोग से लोग मर जाते थे, उनका ठीक से इलाज हो तो बच भी जाते थे। वो सांस की बीमारी है। लेकिन छुआछूत हमारे यहाँ समाज में पहले जब बीमारियां होती थी तो सबसे पहले उसको छुआछूत के रूप में देखा जाता था कि भैया इनका छुए ना बीमारी हो जाए, तो फिर देखभाल कौन करे। लेकिन फिर भी कप्तान ने बहुत अच्छे से देखभाल की। कप्तान देर रात तक बानो को बहलाता रहता रहा, उसने उससे अपना प्यार जताता रहा। जब कप्तान को लगा कि बानो सो गई तो वह भी सोने चला गया। सुबह उठने पर बानो अपने पलंग पर नहीं मिली। दूसरे दिन नदी घाट पर बानो की साड़ी मिली। कप्तान को जब लाश भी नहीं मिली तो उसने समझा बानो नदी में डूबकर मर गई। जब कप्तान को पूरा विश्वास हो गया कि बानो अब इस दुनिया में नहीं है तो घर वालों के जोर देने पर उसने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी प्रभा से उसे 2 बेटों एवं एक बेटी है, और वह भी कप्तान से अब मेजर हो गया है। लगभग 16 वर्ष बाद नैनीताल में वैष्णवियों के दल में उसे लाठी मिलती है, जो यथार्थ में बानो थी। अधेड़ वैष्णवियों के बीच बानो जब लाठी के रूप में मिलती है तो मेजर उसे पहचान लेता है। पता चलता है कि गुरु महाराज ने अपनी औषधि से उसका क्षय रोग ठीक कर दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी स्मरण शक्ति और आवाज दोनों चली गई। अब न तो वह बोल पाती है, न ही उसे अपना अतीत याद है। वह वैष्णवियों के दल के साथ चली जाती है और मेजर स्वयं को पहले से भी अधिक बूढ़ा एवं खोखला महसूस करता है।
उसके बाद दूसरा प्रश्न है लाठी कहानी का उद्देश्य। किसी कहानी का उद्देश्य क्यों लिखा जाता है, कि आखिर वो कहानी क्यों लिखी गई, क्या कारण था उस कहानी को लिखने के पीछे, और उस कहानी को लिखते हुए कौन से उद्देश्यों को साधा गया है, इस पर विचार करते हैं हम उद्देश्य में। सुप्रसिद्ध लेखिका शिवानी द्वारा रचित लाठी कहानी घटना प्रधान व आदर्श प्रेम पर आधारित कहानी है। स्क्रीनशॉट लेते रहना, तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। यह कहानी महिला त्रासदी पर आधारित है। इस कहानी में लेखिका ने समाज की असंवेदनशीलता को अत्यंत सहज रूप में चित्रित किया है। साथ ही कहानी में मध्यम वर्गीय समाज में पति की अनुपस्थिति में रहने वाली स्त्री के जीवन की मार्मिकता को भी उजागर किया गया है। लेखिका ने इस यथार्थ का भी उद्घाटन किया है कि वर्तमान समय में महिला ही महिला का शोषण करती है। लेखिका समाज की रूढ़िगत मानसिकता को बदलना चाहती है कि जिस बहू को लोग अपने घर की लक्ष्मी बनाकर लाते हैं उसके साथ जानवरों जैसा क्रूर व्यवहार करने लगते हैं, जो कि मानवीय दृष्टिकोण से अनुचित कार्य है। घर आई बहू को वही प्रेम और स्नेह देना चाहिए जो अपनी स्वयं की बेटी को दिया जाता है। लेकिन लेखिका यह भी स्पष्ट करती है कि नियरो अर्थात टीबी असाध्य रोग नहीं है। रोगी को किसी सेनेटोरियम भेजने के कारण के बजाय विशेष देखभाल कर सहयोग व प्रेम से बचाया जा सकता है। पति के बिना स्त्री का ससुराल में कोई मान सम्मान नहीं होता तथा उसे शारीरिक व मानसिक यातनाओं का शिकार होना पड़ता है। इसी समस्या से पाठकों को अवगत कराना लेखिका का मुख्य उद्देश्य है। आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुओं की क्या स्थिति है। चाहे जितनी अच्छी माँ हो, वो चाहे जितना अच्छा सोचती हो कि मेरी बहू आएगी तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो आने पर सास बन ही जाती है। हर व्यक्ति को प्रेम चाहिए। हर व्यक्ति को समाज में एक सम्मान की दृष्टि से देखे जाने की अपेक्षा हर व्यक्ति करता है। तो आपको उससे उसके हिस्से का प्रेम, उसके हिस्से का सम्मान देने में क्या समस्या है? दीजिए ना, क्योंकि देंगे तभी तो मिलेगा। किसी को आप भैया कहेंगे तो आपको गाली तो नहीं देगा। और आप किसी के मानसिक स्थिति पर चोट करेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा। ठीक। उसके बाद पुरुष पात्र का चरित्र चित्रण। कप्तान जोशी सेना का कप्तान है। शारीरिक स्थिति 6 फुट व भूरी भूरी आंखों वाले कप्तान की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। बानों के प्रति पूर्णतः समर्पित। कप्तान जोशी अपनी पत्नी बानो से अगाध प्रेम करता है। उसके क्षय रोग से ग्रसित होने पर भी वह उससे अत्यधिक प्रेम करता है। वह दिन रात बिना परहेज व सावधानी बरते बानो की सेवा में तल्लीन रहता है। हंसमुख व मजाकी स्वभाव। कप्तान जोशी का स्वभाव हंसमुख व मजाकी है। जीवन के इतने कठिन समय में भी वह अलमस्त डोलता तथा गुमान सिंह मालदार की गोल मटोल पत्नी से मजाक करता रहता है। ठीक है, ये उसका चरित्र है। ठीक। अगला क्या है? स्नेहमयी सेवा का भाव। कप्तान जोशी स्नेहमयी सेवा के भाव से ओतप्रोत है। वह पास के दूसरे मरीजों की बड़े मन से बड़ी इच्छा व चाव से सेवा करता है। उसके चेहरे पर कभी झुंझलाहट व खींच की रेखा नहीं उभरती। वह बानो की हर जिद स्नेहमयी माता की भांति हंस खेलकर झेल लेता है और उसे अपने ओवरकोट में लपेटकर अपनी देह से लगाकर लंबे चीड़ की छाया में बैठा रहता है। सच्चा प्रेमी व आदर्श पति। कप्तान जोशी सच्चा प्रेमी व आदर्श पति है। वह डॉक्टर द्वारा नोटिस दिए जाने की बात बानो से छिपाता है और सेनेटोरियम से जाने का कारण अपनी तबीयत का बोर होना बताता है। वह बानो को रात भर बहलाता और गुनगुनाता है, बानो मेरी बन्नी बन्नू। बानो की साड़ी रथी घाट पर मिलने पर वह उसे अपनी छाती से चिपकाए फिरता रहता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कप्तान का चरित्र सेवा, प्रेम व मानवीय संवेदना से परिपूर्ण है। ठीक है। अब ये 3 प्रश्न जो हैं सारांश का, दूसरा उद्देश्य का, तीसरा पुरुष पात्र का चरित्र चित्रण, पुरुष पात्र का चरित्र चित्रण सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या है कि बानो का कैरेक्टर बहुत डेवलप नहीं हो पाया कहानी में, तो इस वजह से बानो का चरित्र चित्रण बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है कभी कभी पेपर बनाने वालों के पास एक अलग आइडिया होता है कि चलो हम कुछ नया करते हैं, तो आप जान लो। प्रसिद्ध कथाकार शिवानी द्वारा रचित कहानी लाठी में बानो मुख्य स्त्री पात्र है जो बाद में लाठी के नाम से जानी जाती है। बानो कप्तान जोशी की पहली पत्नी है जिसे कप्तान अगाध प्रेम करता है। बानो के चरित्र की विशेषताएं क्या है? मोहक एवं भोला व्यक्तित्व है। 16 वर्षीय बानो का व्यक्तित्व अत्यंत मोहक एवं भोला है। ताऊ तथा पिता द्वारा 10वीं पास बानो के साथ कप्तान जोशी का विवाह करवा देने पर वह उनसे सख्त नाराज रहता है, परंतु विवाहोपरांत वही कप्तान जोशी बानो के भोलेपन व मोहकता की ओर आकर्षित हो जाता है और उससे अगाध प्रेम करने लगता है। भावुक है बानो, बहुत भावुक है, रोने लगती है। जब कप्तान युद्ध पर जाने के लिए बानो से विदा लेने जाता है तो वह अत्यंत भावुक उठती है, रोने लगती है। त्यागमयी पतिव्रता स्त्री, वो इतने दिन अपने पति के बिना रहती है। पति को मुक्त करने के लिए वह आत्महत्या करने का निर्णय लेती है कि अब मेरे में बीमारी हो गई, मैं मरने वाली हूं, मेरा पति मेरे हमेशा साथ रहता है, उसे भी कहीं ना हो जाए, इसलिए आत्महत्या कर लेती है। ठीक है, ठीक है, तो ये आप समझेंगे, ये कहानी आप समझेंगे, यहां तक ये कहानी आपकी है। इसको आप पढ़ेंगे, अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे, और यदि आपका कोई प्रश्न होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।